विलोडेल के शांत उपनगर में झील के पेड़ों और खिलते बागों के बीच एमा और डेविड रहते थे। वे पूर्ण जोड़े की परिपूर्ण मिसाल थे, या ऐसा अभिप्रेत लगता था उन बाहरी लोगों को। एमा, जिनकी बेहद प्रसन्न मुस्कान और नरम व्यवहार था, और डेविड, जिनके पास सोने का हृदय और स्थिर व्यक्तित्व था, 10 साल से शादीशुदा थे। हालांकि बंद दरवाजों के पीछे उनका एक बार का खुशहाल विवाह एक अवजात आत्मसंघर्ष और उपजीवन की लड़ाई का मैदान बन गया था। यह सब मासूलियती विवादों से मासूलियती रूप में शुरू हुआ था। एमा, एक स्वतंत्र लेखिका, अक्सर अपने डेडलाइंस को जंगली करने के लिए खुद को जंगली करती थी, जबकि घर के काम का प्रबंधन करते हुए, जबकि डेविड अपने मांगते हुए काम में समाहित रहते हुए उनकी संघर्षों से अनजान दिखाई देते थे। उनकी भावनाओं को संवाद करने के प्रयासों के बावजूद एमा की आवाज डेविड की व्यस्त अनुसूची के अंधेरे में ढल जाती थी। महीने बीतते गए, उनके संघर्ष बढ़ गए, अपेक्षाओं के पूरे नहीं होने और अनसुलझे शिकायतों के द्वारा भड़के। एमा अपने पति के साथ भावनात्मक संबंध और गुणवत्ता का समय बिताने की इच्छा करती थी, जबकि डेविड अपने काम में खुद को धारावाहिक बनाते हुए अपने आप को दफन कर देते हैं, निरंतर रचनात्मक गतिविधियों में सुकून ढूंढते हैं। उनके एक बार बहुमूल्य क्षण अब अपने व्यक्तिगत प्रयासों के कोलाहल में खो गए। एक निर्मित शाम, जैसे कि सूर्य अपर अक्ष के नीचे डूबता, अपने चित्रसभा से विशेषज्ञता समाप्त होती है। एमा और डेविड अब एक और गर्म बहस में फंस गए। एक और कठिन शब्दों के आदान प्रदान के साथ वायु में तनाव होता था, जो एक दूसरे को दिलासा देने वाले गहरे घावों को छोड़ देते थे। एक संघर्ष के क्षण में एमा ने वह शब्द कहे जो उनकी शादी के पल को बदल देते हैं। मुझे भी नहीं पता है कि तुम कौन हो, डेविड। हम एक ही छत के नीचे अलग अलग जी रहे हैं। डेविड का अभिव्यक्ति कठोर हो गया। उनकी आंखों ने दुख और नाराजगी का मिश्रण दिखाया। उस समय उनके बीच की खाई अपराजित थी, जो उनकी कभी प्रिय मिलन को पूरी तरह से निगलने का खतरा दिखा रहा था। एक भारी दिल के साथ एमा अपने कमरे की अकेलापन में वापस चली गई। उसके विचार अफसोस और वह उनके उंगलियों से फिसल गई। जिसके पीछे दिन बीत गए, उनके घर पर चुप्पी का एक बहुत कलंकित चादर आईसी झूल रही थी, केवल छिटपुटान के शब्दों और ठंडी झलकों के बदलते नज़ारों के साथ। एमा आशावाद के साथ अपने उपन्यासों के पृष्ठों में सांत्वना ढूंढ रही थी, अपने आत्मिक जीवन को कठिन वास्तविकताओं से भागते हुए। इसके बजाय डेविड अपने काम में और अधिक डूब गए। उसका मन जीवन के उपलब्धियों में खोया रहता है, उन लोगों की खाल की अधिकता के साथ जो उनके आत्मा को खोखला करने की चेष्टा करते हैं। जैसे ही महीने गुजरते थे, एमा और डेविड के बीच की दूरी और बढ़ती थी। एक चुप्पी गुप्त विचार की गवाही जो एक बार अविभाज्य बंधन की खुराक थी। उनका घर, जिसमें पहले हंसी और प्यार था, अब उनकी एकांत से गूंज रहा था। प्रत्येक बीतता दिन उन्हें सहयोग की गर्मी से और एकांत की ठंडी के पास लाता था। लेकिन जो कुछ उन्हें आदिवासियों को निगलने की खाई अपने बीच छोड़ गए, उसके बीच एक आशा की किरण उभरी, भंगुर लेकिन सहज में उसके अस्तित्व में। यह एक सरल इशारा के साथ शुरू हुआ, रसोई काउंटर पर छोड़ी गई एक हाथ से लिखी गई नोट के रूप में। मुझे हमारी यादें हैं, शब्दों का उन्होंने एमा के लोकप्रिय हस्तलिखित हस्ताक्षर में लिखा, जो उनके टूटे सपनों के भस्म के नीचे बचा हुआ प्यार का चिन्ह था। उसकी भावनाओं के प्रेरणा से भ्रमित डेविड को शब्दों की कमी महसूस हो रही थी। उस गर्व ने उसकी पुनर्स्थापना की इच्छा के लिए लड़ाई, और इसलिए अनिश्चितता के साथ, चरणों के साथ और भारी दिल के साथ उसने अपनी संवेदना का उत्तर दिया, अपने ही लिखे उत्तर के साथ, क्षमा के लिए एक निश्चित साहस और एक मौका के लिए सही चीजों को। मुझे भी तुम्हें याद करता हूँ। शब्द एक अविस्मरणीय आशा की शपथ है, अधपात के अंधेरे में एक आशा का निशान, एक उम्मीद की प्रेरणा जो उन्हें पूरे होने के लिए लड़ाई कर रही थी। और इसलिए विचारों को बाहर रखते हुए और स्वार्थ को बदलते हुए एमा और डेविड पुनर्मिलन की यात्रा पर निकले, उनके प्यार के नाजुक धागों द्वारा मार्गदर्शित और स्थिर विश्वास के द्वारा कि साथ में वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, नहीं यह तेज होगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वे एक दूसरे के पास आते जा रहे थे,
उनका बंध उनके द्वारा पार किए गए परीक्षणों से मजबूत हो रहा था और प्यार जो समय का परीक्षण देख रहा था। जैसे ही एक और दिन विलोडेल में सूर्यास्त होता, नीचे विश्व को गर्म छितरण देते हुए एमा और डेविड हाथ में हाथ बजाया, उनके प्रतिबिंबों को फीका देखा। और उस समय जब उनके चारों ओर का विश्व अमूर्त बनाया जाता है, वे जानते हैं कि चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न खड़ी हो, वे उन्हें साथ ही उन्हें मानेंगे जो सूर्यास्त की रंगीन झलकों में स्थान को स्थान देते हैं।